डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट, पिछले टर्म पर मैंने आपको इम्परेटिव स्टेटस पढ़ाई थी और इम्परेटिव स्टेटस में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के मुख्यतः वाक्य होते हैं। आज्ञा वाले वाक्य, सलाह वाले वाक्य, प्रार्थना वाले वाक्य। आज्ञा वाले वाक्य में शर्ट के स्थान पर ऑर्डर्ड या कमांडेड लगाते हैं। प्रार्थना वाले में शर्ट के स्थान पर एडवाइस लगाते हैं। इन्हीं सलाह वाले में शर्ट के स्थान पर एडवाइस लगाते हैं और प्रार्थना वाले में शर्ट के स्थान पर रिक्वेस्टेड एलाइट लगाते हैं और टू से जोड़ करके मुख्य क्रिया से लिख देते हैं। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल पर्सन चेंज किया जाता है। नेगेटिव वाक्य होता तो शर्ट के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देते हैं और फॉरवर्ड लगाने के बाद डू नॉट का फिर नॉट टू हो जाता है। आज मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें प्रस्ताव रखा जाता है, लेट अस से प्रारंभ होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनमें प्रार्थना की जाती है, लेट मी से प्रारंभ होते हैं। और तीसरे वो होते हैं जिनमें आदेश दिया जाता है, वो लेट के साथ में थर्ड पर्सन का करता है। तो सबसे पहले मैं उन वाक्यों की बात कर रहा हूं जिनमें लेट के साथ अस का प्रयोग करते हैं। जब लेट के साथ अस आता है तो सेड के स्थान पर हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करके प्रपोज्ड या सजेस्टेड। अर्थ के अनुसार प्रस्ताव प्रतीत होता है तो प्रपोज्ड लगा देते हैं और सुझाव प्रतीत होता है तो सजेस्टेड लगा देते हैं। फिर समझिए, अर्थ के अनुसार यदि प्रस्ताव प्रतीत होता है तो प्रपोज्ड लगा देते हैं और सुझाव प्रतीत होता है तो सजेस्टेड लगा देते हैं। उसके बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करने के बाद इसमें कर्ता आता है अस। अस एक ऐसा करता है जो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों स्थानों पर यदि थर्ड पर्सन है तो हम उनके लिए दे लगा देते हैं और किसी भी स्थान पर यदि फर्स्ट पर्सन है तो फिर हम बी लगा देते हैं। समझ में आया बच्चों? दे अथवा बी। और फिर लेट को बाद में ले जाते हैं तो लेट का हो जाता है शुड। लेट क्या हो जाता है? शुड। और शुड के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब समझिए बात कैसे मिलेगा। जैसे हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच। हरी सेड, हरी ने कहा लेट अस प्ले ए मैच, हमें एक मैच खेलना चाहिए। तो उसमें प्रस्ताव रखा गया है तो प्रस्ताव वाले वाक्य में सेड के स्थान पर प्रपोज्ड लगाएंगे तो उसका बनेगा हरी प्रपोज्ड दैट दे। अस को बदलेंगे हरी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार तो दे हो जाएगा। तो दैट दे, लेट के बाद में आए तो शुड हो जाएगा। तो दैट दे शुड प्ले ए मैच। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। मोहन ने अपने मित्र से कहा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, हमें टहलने के लिए बाहर जाना चाहिए। तो मोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड। मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट बाद उसको बदलेंगे मोहन और हिज फ्रेंड दोनों के अनुसार तो उनकी लग जाएगा दे। तो दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। कृष्णा सेड टू मोहन लेट अस डिसाइड अवर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। कृष्णा से टू मोहन, कृष्णा ने मोहन से कहा लेट अस डिसाइड अवर कंफ्यूजन, हमें अपने कंफ्यूजन को डिसाइड करना चाहिए वंस एक बार एंड फॉर ऑल और सभी। तो यहाँ पर भी सुझाव दिया गया है। तो कृष्णा सजेस्टेड टू मोहन, यहाँ पर सेड के स्थान पर सजेस्टेड लगा। तो कृष्णा सजेस्टेड टू मोहन दैट दे शुड डिसाइड देयर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। तो इस प्रकार से लेटस वाले वाक्य का इम्परेटिव बनाते हैं। अब लेट मी वाले का इम्परेटिव कैसे बनाते हैं? लेट मी वाले में अधिकतर
रिक्वेस्ट होती है, अर्थ के अनुसार एडवाइस भी हो सकता है। तो कैसे बनाते हैं? ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, उसे जो कहेंगे ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। दूसरा, he said let there be no inquiry into my case। he said, उसने कहा let there be no inquiry, कोई भी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए into my case, मेरे केस। यहाँ पर सलाह दी गई, यहाँ पर प्रार्थना की गई, तो रिक्वेस्टेड लगेगा। तो he requested that there should be no inquiry into my case। he said let there be no talk about her। ही सेट, उसने कहा लेट देयर बी नो टॉक, कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए अबाउट हर, उसके बारे में। अर्थ के अनुसार यहाँ पर सलाह प्रतीत हो रही है, तो एडवाइस लगाएंगे। तो ही एडवाइस्ड दैट देयर शुड बी नो टॉक। ही एडवाइस्ड दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिनमें लेट के साथ थर्ड पर्सन का करता आता है। जैसे द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, ऑफिसर ने अपने क्लर्क्स से कहा लेट नो वन कम लेट, कोई भी देरी से न आए। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट बाय सब्जेक्ट लाइन, यहाँ पर आज्ञा प्रतीत हो रही है। द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, ऑफिसर ने अपने क्लर्क से कहा लेट नो वन कम लेट, कोई भी देरी से न आए, आज्ञा प्रतीत। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट बाय थर्ड पर्सन का जो कर्ता होता है उसे लाते हैं। यहाँ पर नो वन है तो नो वन लाएंगे, दैट नो वन, लेट को बाद में ले जाएंगे तो शुड हो जाएगा, दैट नो वन शुड कम। द किंग सेड, राजा ने कहा लेट द मैन बी सेट फ्री, लेट द मैन बी सेट फ्री, यह व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, यह व्यक्ति मुक्त होना चाहिए। तो द किंग ऑर्डर्ड, आज्ञा प्रतीत हो रही है। तो द किंग ऑर्डर्ड दैट बाय सब्जेक्ट लाइन द मैन, द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन, लेट को बाद में तो शुड हो जाएगा। तो द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। इस तरीके से बच्चों जो इंप्रेटिव सेंटेंस होते हैं लेट वाले, इनका हम डायरेक्ट मारते हैं, समझ में आ गया होगा। इंप्रेटिव सेंटेंस में लेट वाले सेंटेंस की एक्सरसाइज दी गई है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। पूरे टिपिकल सेंटेंस ही होते हैं, कठिन होते हैं, उनको सॉल्व करिए और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले टॉपिक ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ फिर मिलूँगा। तब तक इनको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।